नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में। आज हम एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, वकालत में नए चेहरों की अनदेखी। क्या बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के एक युवा वकील के लिए इस पेशे में आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया है? क्या वकालत अब सिर्फ उन लोगों के लिए रह गई है जिनके पिता, भाई या रिश्तेदार पहले से इस क्षेत्र में हैं? हम देखेंगे कि कैसे नए वकील सिर्फ टाइपिंग, जेरोक्स और फाइलिंग तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें असली कानूनी काम करने का मौका नहीं मिलता। यह पेशा, जो कभी शाही माना जाता था, आज संघर्ष का प्रतीक बन गया है। हम इस वीडियो में उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये बदलाव आया है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या इस पेशे की गरिमा को फिर से स्थापित किया जा सकता है। हम बात करेंगे सीनियर वकीलों के रवैये की, जूनियर्स की स्थिति की और समाज में वकीलों की बदलती छवि की। इसके अलावा हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए क्या संभावनाएं हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या वकील आज भी न्याय के रक्षक हैं या सिर्फ क्लाइंट से पैसा कमाने का जरिया बन गए हैं? यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो कानून को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह विचारशील यात्रा लॉ मेड सिंपल के साथ। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। B.LL.B के बाद की चुनौतियां। कानून की डिग्री लेना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन उसके बाद की राह उतनी आसान नहीं होती जितनी छात्र सोचते हैं। बहुत से युवा वकील यह मानकर चलते हैं कि डिग्री मिलते ही उन्हें कोर्ट में पहचान मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिलता, क्लाइंट्स तक पहुंच नहीं होती और कोर्ट की प्रक्रिया से वे अनजान रहते हैं। सीनियर वकील उन्हें सिर्फ सहायक समझते हैं और असली कानूनी काम से दूर रखते हैं। उन्हें टाइपिंग, जेरोक्स और फाइलिंग जैसे कामों तक सीमित कर दिया जाता है। इस वजह से उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ कागजी काम के लिए हैं, न कि न्याय दिलाने के लिए। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि यह पेशे की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे भी न्याय के सच्चे रक्षक बन सकते हैं, लेकिन आज की व्यवस्था उन्हें सिर्फ एक टाइपिस्ट या क्लर्क बना देती है। लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी होती है, जिससे वे कोर्ट की वास्तविकता से दूर रह जाते हैं। उन्हें केस की रणनीति, क्लाइंट हैंडलिंग और कोर्ट एथिक्स की जानकारी नहीं दी जाती। इस वजह से वे पेशे में टिक नहीं पाते और कई बार निराश होकर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हमें इस स्थिति को बदलना होगा ताकि हर युवा वकील को समान अवसर मिले। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। अगर आपके पिता, भाई या कोई रिश्तेदार पहले से वकील है, तो आपके लिए रास्ता काफी आसान हो जाता है। कोर्ट में पहले से पहचान बनी होती है, क्लाइंट्स का भरोसा मिलता है और सीनियर वकील भी आपको गंभीरता से लेते हैं। आपको केस मिलने में आसानी होती है और कोर्ट की प्रक्रिया को समझने में भी मदद मिलती है। लेकिन जिनके पास ऐसी पारिवारिक विरासत नहीं है, उनके लिए यह पेशा एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा हो जाता है। उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, पहचान बनाने के लिए, केस पाने के लिए और सीखने के लिए। यह असमानता इस पेशे की गरिमा को कम करती है। एक युवा वकील जो मेहनत और लगन से आया है, उसे सिर्फ इसलिए पीछे कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास कोई गॉडफादर नहीं है। यह सोच बदलनी होगी ताकि योग्यता को प्राथमिकता मिले, न कि विरासत को। कई बार सीनियर वकील भी उन्हीं जूनियर्स को तरजीह देते हैं जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत होता है। इससे बाकी प्रतिभाशाली छात्रों को हतोत्साहित किया जाता है। यह पेशा अगर न्याय का प्रतीक है, तो इसमें समानता और निष्पक्षता भी होनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वकालत भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। जूनियर्स की स्थिति। जूनियर वकीलों की स्थिति आज भी कई जगहों पर चिंताजनक है। उन्हें सिर्फ टाइपिंग, जेरोक्स और फाइलिंग जैसे काम दिए जाते हैं। कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, केस की रणनीति से दूर रखा जाता है और उन्हें सिखाने की कोई कोशिश नहीं होती। समय बीतता है लेकिन सीख नहीं मिलती। उनकी प्रतिभा दब जाती है और कई लोग इस पेशे को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यह रवैया न केवल उनके लिए नुकसानदायक है, बल्कि पूरे पेशे के लिए भी। अगर उन्हें सही अवसर और मार्गदर्शन मिले,
तो वे भी न्याय की लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था उन्हें सिर्फ सहायक मानती है, न कि भविष्य के वकील। उन्हें कोर्ट की भाषा, प्रक्रिया और व्यवहारिक ज्ञान से दूर रखा जाता है। उन्हें सिर्फ क्लाइंट से फॉर्म भरवाने, दस्तावेज इकट्ठा करने और तारीखें नोट करने का काम दिया जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास टूटता है और वे खुद को इस पेशे के लायक नहीं समझते। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब उन्हें कोई सीनियर गाइड नहीं करता। हमें यह सोच बदलनी होगी और जूनियर्स को सशक्त बनाना होगा ताकि वे भी न्याय की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सके। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सीनियर वकीलों का रवैया। सीनियर वकील अक्सर अनुभव के नाम पर जूनियर्स का शोषण करते हैं। उन्हें असली कानूनी काम नहीं सिखाया जाता, बल्कि सिर्फ सहायक समझा जाता है। ज्ञान साझा नहीं किया जाता, मार्गदर्शन की कमी होती है और सिर्फ अपने फायदे की सोच हावी रहती है। इससे पेशे की गरिमा कम होती है और नए वकीलों का आत्मविश्वास टूटता है। अगर सीनियर वकील मार्गदर्शक बने, तो ये पेशा फिर से सम्मानजनक बन सकता है। उन्हें समझना होगा कि उनका अनुभव तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों को सशक्त बनाए, वरना यह पेशा सिर्फ एक बंद दरवाजा बनकर रह जाएगा। कई बार सीनियर वकील जूनियर्स को सिर्फ क्लर्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कोर्ट में पेश नहीं करते, उन्हें केस की बारीकियों से दूर रखते हैं और उन्हें सिर्फ कागजी काम तक सीमित कर देते हैं। यह रवैया न केवल अनुचित है, बल्कि पेशे की नैतिकता के खिलाफ भी है। अगर सीनियर वकील अपने अनुभव को साझा करें, उन्हें कोर्ट में पेश करें और उन्हें केस की रणनीति सिखाएं, तो यह पेशा फिर से न्याय का प्रतीक बन सकता है। मेंटरशिप ही इस पेशे की रीढ़ है और अगर वह टूट जाए तो पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्लाइंट से काम मांगना क्यों? आज हम एक और चिंताजनक बदलाव देख रहे हैं। वकील खुद क्लाइंट से काम मांगते हैं। पहले वकील की पहचान उसके ज्ञान और नैतिकता से होती थी, लेकिन अब कई बार उन्हें खुद को प्रमोट करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना, पर्चे बांटना और यहाँ तक कि कोर्ट परिसर में क्लाइंट से संपर्क करना आम हो गया है। यह बदलाव पेशे की गरिमा को प्रभावित करता है। जब एक वकील को खुद को बेचने की जरूरत पड़ती है, तो न्याय की प्राथमिकता पीछे छूट जाती है। क्लाइंट्स भी अब वकील को एक सेवा प्रदाता की तरह देखते हैं, न कि एक मार्गदर्शक की तरह। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब नए वकील काम पाने के लिए समझौते करने लगते हैं। कम फीस, बिना तैयारी के केस लेना या गलत सलाह देना, यह सब पेशे की नैतिकता पर सवाल उठाता है। हमें यह समझना होगा कि वकील का काम सिर्फ केस लड़ना नहीं, बल्कि समाज में न्याय की भावना को बनाए रखना भी है। अगर वकील खुद क्लाइंट से पीछे भागेंगे, तो पेशे की गरिमा और सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा और वकीलों को ऐसा वातावरण देना होगा जहां वे अपने ज्ञान और नैतिकता से काम पा सके, न कि मार्केटिंग से। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। कभी शाही पेशा था। वकालत को एक समय शाही पेशा माना जाता था। वकील समाज के बुद्धिजीवी होते थे, जिनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था। वे न्याय के रक्षक थे और उनकी नैतिकता पर कोई सवाल नहीं उठाता था। कोर्ट में उनकी उपस्थिति गरिमामय होती थी और क्लाइंट्स उन्हें सम्मान से देखते थे। लेकिन आज यह पेशा बाजार में बदल गया है। फीस की होड़, क्लाइंट्स को लुभाने की कोशिशें और नैतिकता की अनदेखी ने इस पेशे की आत्मा को चोट पहुंचाई है। पहले वकील समाज के लिए एक मार्गदर्शक होते थे, अब वे सिर्फ केस जीतने वाले बन गए हैं। यह बदलाव सिर्फ पेशे की गरिमा को नहीं, बल्कि समाज में न्याय की धारणा को भी प्रभावित करता है। हमें यह याद रखना होगा कि वकालत सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा है। जब वकील अपने ज्ञान और नैतिकता से समाज को दिशा देते हैं, तभी यह पेशा फिर से शाही बन सकता है। हमें इस पेशे की पुरानी गरिमा को फिर से स्थापित करना होगा, ताकि युवा वकील गर्व से कह सके, मैं वकील हूँ। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। कानून और नैतिकता। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 49 में वकीलों के आचरण के नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के लिए एक आचार संहिता बनाई है, जिसमें क्लाइंट के हित को सर्वोपरि रखने की बात कही गई है। लेकिन आज हम देखते हैं
कि कई वकील इन नियमों की अनदेखी करते हैं। वे क्लाइंट से अधिक फीस लेते हैं, गलत सलाह देते हैं और कभी-कभी जानबूझकर केस को लंबा खींचते हैं। यह सब लीगल एथिक्स का उल्लंघन है। सेक्शन 35 के तहत अगर कोई वकील अनुचित व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन नियमों का पालन तभी होगा जब वकील खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में भी दिखना चाहिए। अगर वकील अपने आचरण से न्याय की भावना को कमजोर करेंगे तो समाज का भरोसा इस पेशे से उठ जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर वकील अपने पेशे की गरिमा बनाए रखे और कानून की आत्मा के अनुसार काम करे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। कॉर्पोरेट विकल्प। अगर कोर्ट में संघर्ष हो रहा है तो कानून की डिग्री रखने वालों के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी कई अवसर हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी एलपीओ में दस्तावेजों की समीक्षा, अनुबंध विश्लेषण और कानूनी शोध जैसे काम होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में कंपनियों के लिए कानूनी अनुबंध तैयार करना और उनका पालन सुनिश्चित करना शामिल है। कंप्लायंस रोल्स में कंपनियों को कानून के अनुसार काम करने में मदद दी जाती है। रिस्क एनालिसिस, लीगल ड्राफ्टिंग और इन हाउस लीगल काउंसिल जैसे पदों पर भी मांग बढ़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे वकीलों को पसंद करती है जो कानूनी ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक समझ भी रखते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने से न केवल आर्थिक स्थिरता मिलती है बल्कि पेशेवर विकास भी होता है। अगर युवा वकील कोर्ट में अवसर नहीं पा रहे हैं तो उन्हें इन विकल्पों की ओर देखना चाहिए। यह रास्ते न केवल सुरक्षित है बल्कि उन्हें कानून के क्षेत्र में बने रहने का मौका भी देते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पढ़ाई बनाम वास्तविकता। लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्र अक्सर सिर्फ परीक्षा पास करने पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छे नंबर ही उन्हें एक सफल वकील बना देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रैक्टिकल ज्ञान के बिना ये पेशा अधूरा है। ड्राफ्टिंग, फाइलिंग और कोर्ट की प्रक्रिया की जानकारी बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप को गंभीरता से नहीं लिया जाता और कोर्ट में जाने का अनुभव नहीं मिलता। इससे छात्र वास्तविकता से दूर रह जाते हैं। जब वे डिग्री लेकर कोर्ट में आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि केस कैसे लड़ना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है या कोर्ट में कैसे पेश होना है। यह अंतर उन्हें असहाय बना देता है। लॉ स्कूल को चाहिए कि वे छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दें, उन्हें कोर्ट विजिट कराएं और सीनियर वकीलों से संवाद करवाएं। अगर पढ़ाई को वास्तविकता से जोड़ा जाए तो युवा वकील आत्मविश्वास के साथ पेशे में कदम रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। समाज में वकीलों की छवि। समाज में वकीलों की छवि पहले सम्मानजनक थी। लोग वकील को न्याय का रक्षक मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई के लिए लड़ता है। लेकिन आज यह छवि बदलती जा रही है। कई बार वकील क्लाइंट की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उन्हें डराकर या भ्रमित करके ज्यादा फीस वसूलते हैं। लंबे समय तक जुड़े क्लाइंट भी कई बार ठगे जाते हैं। यह व्यवहार न केवल अनैतिक है बल्कि पेशे की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। जब वकील अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं तो समाज का भरोसा टूटता है। लोग वकील से सलाह लेने में डरने लगते हैं और न्याय की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं। यह बदलाव खतरनाक है क्योंकि इससे न्याय का पूरा ढांचा कमजोर होता है। हमें यह समझना होगा कि वकील का काम सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि क्लाइंट को सही दिशा देना भी है। अगर वकील समाज में विश्वास खो देंगे तो यह पेशा सिर्फ एक व्यापार बनकर रह जाएगा। हमें इस छवि को सुधारना होगा और वकीलों को फिर से समाज का मार्गदर्शक बनाना होगा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सही सलाह का महत्व। एक वकील की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सही सलाह देना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में धोखाधड़ी की परिभाषा दी गई है। अगर कोई वकील जानबूझकर गलत सलाह देता है या क्लाइंट को भ्रमित करता है तो वह इस कानून के तहत दोषी माना जा सकता है। क्लाइंट अक्सर वकील पर पूरी तरह निर्भर होता है और उसकी सलाह से ही जीवन के बड़े फैसले लेता है। ऐसे में अगर वकील गलत दिशा दिखाए तो यह सिर्फ पेशे की नैतिकता का उल्लंघन नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। सही सलाह देना न केवल क्लाइंट का अधिकार है बल्कि वकील की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। जब वकील क्लाइंट के हित को प्राथमिकता देते हैं
तो समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो पेशे की आत्मा खो जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर वकील अपने क्लाइंट को ईमानदारी से सलाह दे, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। तभी यह पेशा फिर से न्याय का प्रतीक बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्या ये शाही पेशा है? वकालत को शाही पेशा कहा जाता है, लेकिन यह उपाधि सिर्फ दिखावे से नहीं मिलती। यह पेशा तभी शाही बनता है जब वकील अपने आचरण, ज्ञान और नैतिकता से समाज को दिशा दें। जब वे क्लाइंट के हित को सर्वोपरि रखें और न्याय के लिए लड़े, तभी ये पेशा सम्मानजनक कहलाता है। अगर वकील सिर्फ पैसे कमाने, क्लाइंट को डराने या केस को लंबा खींचने में लगे रहें, तो यह पेशा अपनी गरिमा खो देता है। शाही होने का मतलब है नेतृत्व करना, मार्गदर्शन देना और समाज में विश्वास पैदा करना। यह पेशा तभी शाही रहेगा जब वकील अपने कार्यों से इसे साबित करें। कोर्ट में गरिमा, क्लाइंट से ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी, यही इस पेशे की असली पहचान है। हमें यह सोच बदलनी होगी कि शाही पेशा सिर्फ पहनावे या पद से बनता है। असली शाहीपन आता है जब वकील अपने कर्मों से न्याय की रक्षा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। समाधान और सुझाव। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए? सबसे पहले सीनियर वकीलों को चाहिए कि वे जूनियर्स को मार्गदर्शन दें, उन्हें कोर्ट में पेश करें, केस की रणनीति सिखाएं और नैतिकता का महत्व समझाएं। लॉ स्कूलों को चाहिए कि वे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाएं, इंटर्नशिप को गंभीरता से लिया जाए और छात्रों को कोर्ट विजिट कराई जाए। बार काउंसिल को चाहिए कि वह वकीलों के आचरण पर निगरानी बढ़ाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई को सख्ती से लागू करे। कॉर्पोरेट विकल्पों की जानकारी दी जाए ताकि युवा वकील निराश न हो। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से जागरूकता फैलाई जाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। लॉ मेड सिंपल जैसे चैनल इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर प्रयास करें। पेशे की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। समापन। लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने वकालत के पेशे की कई परतों को समझा। हमने देखा कि कैसे नए वकीलों को संघर्ष करना पड़ता है, कैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि एक भूमिका निभाती है और कैसे सीनियर वकीलों का रवैया पेशे की दिशा तय करता है। हमने यह भी जाना कि समाज में वकीलों की छवि क्यों बदल रही है और कैसे नैतिकता की गिरावट पेशे को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन साथ ही हमने समाधान भी देखे, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और जागरूकता। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो यह पेशा फिर से न्याय का प्रतीक बन सकता है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य यही है, कानून को सरल बनाना और समाज को सही दिशा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। न्याय की इस यात्रा में हम सब साथ हैं। अब आप अगला वीडियो देख सकते हैं या नीचे कमेंट करके अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।